चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं कीर्ति न्यूट्रिएंट्स को। कीर्ति न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड जो है अपन ने कई बार पहले भी डिस्कस किया हुआ है इनकी कंपनी को। तो करंट प्राइस चल रही है 143 की, बुक वैल्यू है 35.2 रुपीज़ की और पेट्रोस की स्कोर है 8 का। 1992 की कंपनी है। सोया सीड्स एंड एक्सट्रैक्शन, सोया सीड्स एक्सट्रैक्शन के मार्केट में है ये। अपन ने यहाँ पे बताया मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ कुकिंग ऑयल। तो अब चलते हैं। चलिए यहाँ पे अगर अपन देखें ओवरऑल कंपनी के क्वार्टरली प्रॉफिट्स लगातार प्रॉफिट में है। कंपनी 14 करोड़ का प्रॉफिट है 2024 में। 2024 जो जून 2024 है, उसके पहले मार्च 2024 में 9 करोड़ का, फिर दिसंबर 2023 में 14 करोड़ का, फिर उसके पहले 10 करोड़ का। अब अगर अपन पीएनएल स्टेटमेंट की बात करें, पीएनएल स्टेटमेंट में भी ईयरली बेसिस पे 2024 में प्रॉफिट है, 2023 में भी 21 करोड़ का प्रॉफिट है, फिर 12 करोड़ का प्रॉफिट। तो हर बार लगातार प्रॉफिट है, ग्रेजुअल ग्रोथ भी है। अब डिविडेंड पे आउट की बात करें तो 3% का डिविडेंड पे आउट भी है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो ओवरऑल नेगेटिव कैश फ्लो है -10 करोड़ का। ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करें तो हाईएस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पॉजिटिव कैश फ्लो है वो 50 करोड़ का, और हाईएस्ट नेगेटिव कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में -30 करोड़ का। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें तो 66.69% की प्रमोटर होल्डिंग है, एफआईएस की होल्डिंग है 0.02% की, डीआईएस की होल्डिंग कुछ भी नहीं है, और पब्लिक होल्डिंग है 33.30% की। अब ये एक अच्छा आर्टिकल जो हमको यहाँ पे मिला इसके बारे में, ये अप्रैल 13 2024 का है। तो ये थोड़ा पहले का आर्टिकल है बट स्टिल इंटरेस्टिंग आर्टिकल है नंदलेस। ये जो बेसिकली इस आर्टिकल का अगर आपको भाव बताएं तो ये जो आर्टिकल है ये बता रहे हैं कि शेयर्स इन कीर्ति न्यूट्रिएंट्स आर गोइंग टू लीड लॉट मोर अपवर्ड मोमेंटम। लॉट मोर अपवर्ड मोमेंटम यानी इसको और ज्यादा अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम दिखाना पड़ेगा। अगर अपन मार्च की बात करें तो मार्च के बाद की बात हो रही है। तो अगर अपन मार्च को थोड़ा सा ट्रैक करना चाहें यहाँ पे, और ये हो सकता है कि थोड़ा सा ये देखिए मार्च के टाइम में, तो मार्च का जो क्लोजिंग अगर अपन देखें 106 रुपए के आसपास चल रहा था, अभी 142 रुपए के आसपास चल रहा है। तो बेसिकली उस वक्त जब 106 पे चल रहा था तो कंपनी को बहुत ज्यादा अपवर्ड मोमेंटम की जरूरत थी अब उस तरह के पी से बाहर आने के लिए। तो इंडस्ट्री पी के हिसाब से बाहर आने के लिए जो है पी रेशियो को ठीक करने के लिए और अपवर्ड मोमेंटम की जरूरत थी। तो ये जो है बेसिकली इसी हिसाब से इन्होंने ये व्यू दिया था कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी हो सकती है ओवरऑल। जैसे यहाँ पे लिखा है एटलीस्ट प्राइस रिस्क लुक्स टू बी वेरी लो इफ रीसेंट मीडियम ट्रेंड कंटिन्यू, बट इन्वेस्टर्स सीम टू थिंक द फ्यूचर अर्निंग कुड सी अ लॉट ऑफ वॉलिटिलिटी। फ्यूचर अर्निंग में वॉलिटिलिटी हो सकती है इसमें। एंड दिस कुड बी, जैसा कि यहाँ पे बताए हैं, अगर आपको पूरी चीज बताएं इसमें, तो अवर एग्जामिनेशन ऑफ कीर्ति न्यूट्रिएंट्स रिवील्ड इट्स 3 ईयर अर्निंग ट्रेंड आरंट कंट्रीब्यूटिंग इन इट्स पी के एनीवेयर। 3 साल की अर्निंग जो है लास्ट कंपनी की, वो पी में कहीं पर भी ढंग से कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है। नॉट एज मच एज वी वुड हैव प्रेडिक्टेड, मतलब जितना प्रेडिक्शन था उसके हिसाब से तो नहीं कर रही है। गिवन दे लुक बेटर देन करंट मार्केट एक्सपेक्टेशंस, जबकि ये जो है ये देखा गया है कि करंट मार्केट एक्सपेक्टेशन से अच्छा है ये, लेकिन जो है उतना नहीं है जितना उन्होंने प्रेडिक्ट किया था। देयर कुड बी सम मेजर अंडर अनऑब्जर्व थ्रेड्स of earning, preventing the P ratio from matching this positive performance। बड़ा बेसिक सा बात इन्होंने बोला कि कोई ऐसी चीज हो सकती है कि जो अभी तक दिख नहीं रही हो, अनऑब्जर्व थ्रेट है, कुछ ऐसी चीजें जिसको हमने देखा नहीं है जो पी के पॉजिटिव परफॉर्मेंस को होने से बचा रही है। मतलब पी का जो परफॉर्मेंस है वो पॉजिटिव में नहीं जा पा रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक की रेवेन्यू ग्रोथ के हिसाब से। तो इस तरीके से अपने को थोड़ा सा देखना पड़ेगा अर्निंग्स के हिसाब से अगर अपन देखें तो ये जो है एटलीस्ट द प्राइस लुक्स रिस्क वेरी लो एंड मीडियम टर्म। अगर ट्रेंड इसी तरह कंटिन्यू रहता है तो जो इसकी ओवरऑल अर्निंग है वो वॉलेटाइल हो सकती है। अब अगर अपन देखें यहाँ पे तो अभी तक तो देखिए परफॉर्मेंस वाइज तो अच्छा खासा इन्होंने रैली भी किया है, लेकिन हम जो है हम जैसा कि आप लोगों को हमेशा बोलते हैं कि हमारा अपना भी एक एनालिसिस होता ही है साथ साथ में, तो हम जो है अब 147 के बाद ही कोई भी व्यू बनाएंगे। उसके पहले हम कुछ भी व्यू नहीं बना रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो है प्राइस में अपने को वॉलिटिलिटी देखने को मिल सकती है। बाकी ये सही है कि स्टॉक जो है अच्छा मोमेंटम कर रहा है, अपसाइड अच्छा जा रहा है। ओवरऑल अगर अपन देखें तो यहाँ पे 50 रुपये से बढ़ करके ऑलमोस्ट 3x कर दिया है पैसे को, और ये मात्र एक साल 1.5 साल के अंदर का डेटा है। ये जो डेटा अपने को यहाँ पे दिख रहा है 22 से डेटा शुरू हुआ, मैंने 2 साल मान लीजिए, तो अच्छा खासा यहाँ पे रैली हुई है। अगर अपन थोड़ा सा और क्लोज में भी चले और थोड़ा और अच्छे से देखना चाहें तो 147 के बाद ही हम कोई भी प्लान कर रहे हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। और नेक्स्ट में मिलते हैं आप लोगों से। अगर आप लोगों को यहाँ और अच्छे से एनालिसिस करना सीखना है और एडमिशन लेना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है सारी इन्फॉर्मेशन, आप एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट में मिलते हैं। ओके।